जिसके कारण आज आप सबसे मुखातिब होने का अवसर मिला है। और छोटी काशी के रूप में सुविख्यात इस भोला गोकर्णनाथ, जो कि एक बड़ा ही पवित्र धाम है भगवान शिव का, तो आप सबसे रूबरू होने से पहले मैं भगवान शिव को अपनी एक प्रार्थना समर्पित करना चाहूँगी, क्योंकि इस पावन धाम पर लोग आते हैं अपनी प्रार्थनाएं लेकर, याचनाएं लेकर और अर्चनाएं लेकर। तो छोटी सी अर्चना मेरी भगवान शिव के चरणों में समर्पित है। अधिक भूमिका न मानते हुए मैं सीधे कविता पर आती हूँ कि हे सकल जीव के अधिनायक, हे सकल जीव के अधिनायक, व्यवहार कार्य के दृष्टा हो, सब तप साधक प्रिय लोचन से तुम जन्म मृत्यु के सृष्टा हो। कैलाश निवास को त्याग प्रभो, तुम धरा धाम अवतरित हुए, तब कृपा पुंज हे आशुतोष शिव यामा में प्रस्फुटित हुए। हे त्रैलोकी हे नीलकंठ, तब शीश है गंग के धार बहे, है भस्म विभूषित अंग सभी गलमाल भुजंग साज रहे, है भस्म विभूषित अंग सभी गलमाल भुजंग साज रहे। तब कृपा रहे हे गौरी पति, कर बद्ध शीश नमित मेरा, रत रहे ध्यान तब चरणों में, हो सारा दुख शमित मेरा, रत रहे ध्यान तब चरणों में, हो सारा दुख शमित मेरा। तुम प्रणव समान है शुद्ध प्रभो, तुम प्रणव समान है शुद्ध प्रभो, बस सत्य सिद्ध उपवास रहे, त्रैताप सावन भव मोचक, मन में प्रभु का शुभ वास रहे, मन में प्रभु का शुभ वास रहे। आगे छोटी सी कुछ लाइनें हैं, यहाँ श्रोतागण बैठे हुए हैं। कवि की परिपूर्णता श्रोताओं से ही होती है। आपके साजनों की स्तुति को मैं प्रणाम करती हूँ, क्योंकि अभी हमारे भाई राघव शुक्ल जी ने हिंदी और काव्य को बहुत अच्छे से समाहित किया था। मैं मंत्रमुग्ध हो गई थी सुनते सुनते। मैं क्योंकि विज्ञान की शिक्षिका हूँ, तो विज्ञान का शिक्षक काव्य को कैसे समाहित करता है, काव्य कहते कहते विज्ञान में चला जाता है, विज्ञान कहते कहते काव्य में चला जाता है। तो निवेदित है कि दिल के ठहरे सरोवर में, दिल के ठहरे सरोवर में, तुम उठते वलय से हो, तुम्हारी याद है आनंद तुम उसके मिलय से हो, तुम्हारी याद है आनंद तुम उसके मिलय से हो। विलयन में जमे तल छट से दुनिया के झमेले हैं, कि विलयन में जमे तल छट से दुनिया के झमेले हैं, सूत्र करते हो तुम परिपूर्ण भावों में विलय से हो। बहुत धन्यवाद, मन देने के लिए शुक्रिया। थोड़ा सा परिचय आपका देना चाहूँगी कि मैं किसी विधा में बंधी हुई कवित्री नहीं हूँ, जहाँ भाव बढ़ पड़ते हैं काव्य के लेखनी चल पड़ती है। कि मैं मुक्त स्वरों की गाथा हूँ, मैं मुक्त स्वरों की गाथा हूँ, कोई छंदबद्ध संगीत नहीं, मैं श्रृंगारों से परे रहूँ। श्रृंगार की कविता उससे नहीं लिखी जाती है कि मैं श्रृंगारों से परे रहूँ, कविता की कोई रीत नहीं। अभिनंदन गीत रचूं न रचूं, पीड़ा को रंग दिया तो है, अभिनंदन गीत रचूं न रचूं, पीड़ा को रंग दिया तो है। मैं दीन रिक्ति में एकाकी, कोई हार नहीं कोई जीत नहीं। क्योंकि भगवान शिव की धरती है, शिव भगवान राम के आराध्य भी हैं और आराधक भी हैं। इसलिए अब मेरी अग्रिम जो कविता है भगवान राम के लिए समर्पित है। मर्यादा की
चरित्र, एक किशोर, एक व्यापक धीरों का चरित्र है भगवान प्रभु श्री राम का कि माँ की ममता और वचन पिता का लेकर घर त्यागा हो, परिजन पुरजन अक्षु नीर में प्लवित नेह धागा हो। माँ की ममता और वचन पिता का लेकर घर त्यागा हो, परिजन पुरजन अक्षु नीर में प्लवित नेह धागा हो। हर पग पर जो हर प्राणी से वचन निभा जाता है, तो एक नाम रखा जाता है, उस राम कहा जाता है, उस नाम रखा जाता है, कहा जाता है। कानन को कंचन मंदिर कर कण कण था जिसने अमर किया, कि कानन को कंचन मंदिर कर कण कण था जिसने अमर किया, नीरसता को बदकर जिसने मधुर स्मित से सरस किया। इतनी सौम्य हृदय वाले व्यक्ति ने क्या सहा है, व्यक्ति ने नहीं भगवान ने सौम्यता कूट कूट कर भरी थी। वहां पर क्या सहा है कि उसी सौम्य मन से जब कटु बिछोह जिया जाता है, तो एक नाम रखा जाता है, उसे राम कहा जाता है, एक नाम रखा जाता है, उसे राम कहा जाता है। उर विशाल में दया का सागर कोर किनार नहीं है, उर विशाल में दया का सागर कोर किनार नहीं है। और शौर्य है उसी हृदय में अरिललकार वही है, और शौर्य है उसी हृदय में अरिललकार वही है। बैरी पक्ष से भी कोई जब शरण कहा जाता है, तो एक नाम रखा जाता है, उसे राम कहा जाता है, एक नाम रखा जाता है। भगवान राम के बारे में कोई लिख सके ऐसे सामर्थ्य नहीं है, मैंने बस प्रयास किया है। अंतिम चंद है इसका। किया मान मर्दन हो रिपुका मात्र एक शर से ही, किया मान मर्दन हो रिपुका मात्र एक शर से ही, जब जब जगत जगमगा जाए प्रभु के करवर से ही, जब जब जगत जगमगा जाए प्रभु के करवर से ही। एक सत्य शर से जब पाप बधा जाता है, तो एक नाम रखा जाता है, उसे राम कहा जाता है, एक नाम रखा जाता है, उसे राम कहा जाता है। प्रयास करती हूँ श्रृंगार लिखने का भी थोड़ा थोड़ा, तो आगे कहना चाहती हूँ कि थे खुले द्वार मेरे मन के, थे खुले द्वार मेरे मन के, तुम आए फिर क्यों चले गए, थे खुले द्वार मेरे मन के, तुम आए फिर क्यों चले गए। किस सीमा तक मन भाव मेरे निर्दयता से यूं चले गए, किस सीमा तक मन भाव मेरे निर्दयता से यूं चले गए। विह्वल व्याकुल तृप्त हृदय कह भी न सका सह भी न सका, विह्वल व्याकुल तृप्त हृदय कह भी न सका सह भी न सका। तुम नहीं हो मेरे जान लिया, तुम नहीं हो मेरे जान लिया, लेकिन तुम बिन रह भी न सका, लेकिन तुम बिन रह भी न सका। और इसी क्रम में लगातार मैं कविता कहे जा रही हूँ, मुझे अधिक बोलना नहीं आता है, लेकिन बस काव्य पे ही मेरा धन्यवाद। कि कुछ एहसासों के बंधन थे, कुछ एहसासों के बंधन थे, जज्बात की थी थोड़ी बातें, कुछ कटे स्याह से दिन वो थे, कुछ थोड़ी सी उजली रातें। उन मुस्कानों के झुरमुट में अश्कों की गर्म मुलाकातें, खामोश पड़ी उन सड़कों पर आती जाती वो बातें, खामोश पड़ी उन सड़कों पर आती जाती वो बातें। थोड़ा सा संदेश लेकर आई हूँ आप इस धरती पर कि आजकल का जो युग चल रहा है, जो सोशल मीडिया का एक क्रांतिकारी युग चल रहा है, बेशक उसने हमें विकास के पटल पे बहुत अच्छी स्थिति में पहुंचाया है, लेकिन कहीं ना कहीं मानस हमारा घायल हुआ है, कहीं ना कहीं हमारा युद्ध अलग दिशा में जा रहा है। हम देखते हैं कि प्रेम में हार गए तो आत्महत्या कर ली, कहीं मेरिट में नहीं आ पाए तो प्राणों से मोह त्याग दिया, माता पिता को भी नहीं देखा, तो ये युवा
युवा वर्ग के लिए है, एक संघर्ष करते हुए युवा के लिए है कि वो स्वयं को पहचाने कि वो क्या है, अपनी शक्ति को पहचाने। तो निवेदित है कि मैं कर्म का विश्वास हूँ, आशा नहीं बस जीत की। मैं कर्म का विश्वास हूँ, आशा नहीं बस जीत की। मैं भ्रामरी का गीत हूँ, लिप्सा नहीं मनोनीत की। मैं अपर्णा की तरह शिव स्तुति सा गान हूँ। खुद को पहचानिए कि आप क्यों धरती पर आए हैं, कि मैं अपर्णा की तरह शिव स्तुति सा गान हूँ। तप साध्य सी हठ धर्मिता का सत्यवान सा प्राण हूँ। अचल हिमालय पर बिछी लघु दूरवा का पात हूँ। अचल हिमालय पर बिछी लघु दूरवा का पात हूँ। छोटा सही अविचल मगर नव ऊर्जा का गात हूँ। छोटा सही अविचल मगर नव ऊर्जा का गात हूँ। मैं तमस की यामिनी का शुभ्र सा शुभ प्रात हूँ। ध्यान दीजिएगा कि मैं तमस की यामिनी का शुभ्र सा शुभ प्रात हूँ। कंठ पर बाधाओं के मैं प्राण हर आघात हूँ। कंठ पर बाधाओं के मैं प्राण हर आघात हूँ। स्वर घंटियों का साथ में मैं आरती का दीप हूँ। स्वर घंटियों के साथ में मैं आरती का दीप हूँ। आशाओं के मोती भरी उत्सर्गिका की सीप हूँ। मैं रक्त चंदन की दमक, मैं पारिजाती गंध हूँ। मैं रक्त चंदन की दमक, मैं पारिजाती गंध हूँ। मैं पूर्णमासी की निशा का दमदमाता चंद्र हूँ। मैं पूर्णमासी की निशा का दमदमाता चंद्र हूँ। नीराजना के दिव्य फेरों में बसा हवन हूँ। अपनी बेटी समझिए कि नीराजना के दिव्य फेरों में बसा हवन हूँ। मैं देवताओं के किरीटों में सजा उपमान हूँ। मैं देवताओं के किरीटों में सजा उपमान हूँ। परिपाटियाँ अपनी सजाऊं विजय पथ के रीत की। परिपाटियाँ अपनी सजाऊं विजय पथ के रीत की। मैं भ्रामरी का गीत हूँ, लिप्सा नहीं मनोनीत की। हेलो, काफ़ी कुछ लेखन का तो मेरे पास समाप्त हो चुका है। इस तरह से मुझे बहुत ज़्यादा याद नहीं है, मैं इतना ही लिख करके लाई थी। लेकिन फिर भी एक तो मेरी कविता है जो श्रोताओं के लिए ही है। यहाँ पर आप एक अमूल्य निधि लेकर बैठे हैं समय के रूप में, तो आप ही के लिए समर्पित करने चाह रही हैं। सारे व्यर्थ की भागदौड़ तनाव को छोड़ते हुए हम यहाँ बैठे हुए हैं। तो निवेदित है चार पंक्तियाँ कि तुम मुझे सौंप दो अपनी नाराज़गी, कि तुम मुझे सौंप दो अपनी नाराज़गी। तुम मुझे सौंप दो अपनी नाराज़गी, फिर तुम्हें दे सकूं मैं खुशामद सभी। फिर तुम्हें दे सकूं मैं खुशामद सभी। तुम देते रहो इश्क़ उल्फत अगर, तुम देते रहो इश्क़ उल्फत अगर, तुम देते रहो इश्क़ उल्फत अगर,
कि आँख रोती रही, लफ्ज भी गिर रही, आँख रोती रही, लफ्ज भी गिर रही, आँख रोती रही, लफ्ज भी गिर रहे। तुमने पूछा तो गम है नदारद सभी, तुमने पूछा तो गम है नदारद सभी, तुम मुझे सौंप दो अपनी नाराज़गी। जी, इसके साथ ही एक और है कि हम लड़ जाते हैं, मार मनवार चलती रहती है, गलती नहीं मानता है कोई, तो उसके लिए है प्रेम मनवार सभी के लिए कि खुद खतावार है और गिले हमसे हैं, खुद खतावार है और गिले हमसे हैं, ये जानते भी है वो इस सिलसिले हमसे हैं, ये जानते भी है वो इस सिलसिले हमसे हैं, जो रूठ कर हम नजर फेर लेंगे अगर, जो रूठ कर हम नजर फेर लेंगे अगर, तो सुकूनों में भी ज़लज़ले हमसे हैं, तो सुकूनों में भी ज़लज़ले हमसे हैं। बहुत अच्छी रचनाएं आपने सुनी। आप पूरन पीढ़ी से हैं और इनको अन्य प्रदेशों से और नेपाल से इनको राज्यपालों के द्वारा बहुत सम्मानित किया जा चुका है। शिक्षण कार्य में हमारे ख्याल से जब दूसरे प्रदेश में जाता तो हमारे पास जो केंद्रीय विद्यालय में आप अध्यापिका होंगी, इस वजह से सिक्किम का भी है और अन्य प्रदेशों का, केरल का भी है, उत्तर प्रदेश का है, क्योंकि ये बेसिक शिक्षा में एक होती तो इनको एक जिला से दूसरे जिले जाने में भी बड़ी परेशानी होती। ऐसा है कि सभी हमारे जो कवि बंधु हैं, मैं उनको ये बता दूं कि गोला गोकर्णनाथ से इस समय न कोई ट्रेन जाती है न कोई बस जाती है। जो आ गए यहाँ पर या तो वो बस गए हैं या फंस गए हैं, ये मान के चलिए। और हम पूरी बात बता रहे हैं कि यदि सभी लोग एक ही समय पर एक कविता पढ़ने लगेंगे तो हमें तो 7 दिन, आज 26 तारीख, 27, 28, 29, 30 और पहली तारीख की रात में अब कोशिश करेंगे कि 2 तारीख को भी हम लोग छू लें। ऐसा है कि सभी लोग एक ही समय में कविता पाठ करने के लिए हमारे ऊपर, संचालकों के ऊपर दबाव डालने लगेंगे तो महारखा से स्थितियाँ बड़ी खराब हो जाएंगी। हमारे बीच में हमारे कवि जो हैं बैठे हुए हैं और बड़ा मुश्किल से कि कभी मरका से दोपहर में ही आ गए थे ये लोग, और ये जो है सिद्ध शंकर मिश्र कानपुर से हैं, आए हुए हैं, बहुत अच्छे गीतकार हैं ये, और मैं इनको सब लोग सुनना चाहते हैं तो कोशिश ये करेंगे कि एक कानपुर का, एक मुरादाबाद, एक वहाँ का, एक स्थानीय का, एक मोहम्मदी का, तो ये अब मोहम्मदी से बड़ा हमें स्नेह बेटा, आपको ये नहीं मालूम होता है होगा कि ये जितना ये शिकारी मार्केट है सब मोहम्मदी की नहीं मालूम। हम लोग मूल निवासी आज से 150-2 वर्ष पहले के मलेशिया के रहने वाले, हेलो, ये जो स्थान है वो आपका अपना स्थान है जहाँ पर ये कार्यक्रम आपका हो रहा है। बहुत से पुराने लोग जानते हैं ये स्थान मेरे तिवारी का विधायक है, वो हमारे छोटे भाई हैं। बहुत अच्छा ये कार्यक्रम चल रहा है। पहले हम लोगों ने ये कार्यक्रम कहीं वो दूसरी वहाँ किया था तो ये पूरी तरीके से बन नहीं पाया था, तो इतना स्नेह मोहम्मदी से हमको है, इसलिए हम चाहते हैं कि मोहम्मदी वाले हम लोगों पर मेहरबानी करें। ये सिद्ध शंकर मिश्र जी जो हैं ये गीतकार है, शिक्षक का गीतकार हो जाना बहुत अच्छा रहता है। जैसे कोई दूसरे व्यवसाय में जाकर यदि कभी होता है तो बहुत बड़ी बात होती है। शिक्षक इसलिए कि वो ऐसा कार्य ही करता है। अब हम लोग क्या होते हैं, ये शिक्षक नहीं है और कविता लिखते हैं तो के लिए नहीं करता, कहीं डायरी नहीं लिखते, और जो शिक्षक है उसको पेन भी होता है, डायरी भी होती, तो वो कविता उसके लिए बहुत सुलभ हो जाती है। और आपकी प्रकाशित पुस्तकें जो हैं वो कर्मफल, भारत के तैमूरी लोग, सिद्ध का राजा,
मैं शिक्षक हूँ और एक अंग्रेजी में पुस्तक आगे प्रकाशित हुई है। जब अंग्रेजी की पुस्तक को हिंदी कर प्रकाशित करने लगता है तो उससे लगता है वो शिक्षक अंग्रेजी के शिक्षक रहे होंगे, इसीलिए उन्होंने अंग्रेजी पर, वरना कोई हिंदी का कवि कोई जो है वो अंग्रेजी की पुस्तक नहीं लिखने की हिमाकत करेगा। मैं उनको बड़े आदर से, जो कानपुर से आए हुए हैं सिद्ध शंकर मिश्र जी, मैं उनको बुलाता हूँ, वो अपना कार्य सुनिश्चित करें और इस आशा के साथ करें कि जब तक घंटी नहीं बज जाती है तब तक वो यहाँ से नहीं हटेंगे। आइए। आप सब गोला गोकरण वासियों को सबसे पहले मेरा प्रणाम। माँ शारदे को मैं बाद में प्रणाम करूँगा, क्योंकि माँ शारदे मेरे पीछे हैं और आप लोग मेरे आगे हैं। आदरणीय दादा ने कहा कि जब तक घंटी ना बज जाए तब तक पढ़ते रहना। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि घंटी के बाद भी मैं पढ़ता रहूँगा। तो मैं चाहता हूँ कि मैं कानपुर से आया हूँ और मुझे विश्वास खुद नहीं हो रहा कि कैसे आ गया हूँ। जब आ गया हूँ तो अगर एक बार आप तालियों से मुझे आशीर्वाद से अभिषेचित करते हुए तो मुझे लगेगा कि मैं कपिलश फाउंडेशन के मंच पर कानपुर से चल करके आया हूँ बिना कोई फीस लिए। दादा आप सबकी नजर 4 पंक्तियां रखता हूँ, उसके बाद मैं एक आध गीत पढ़ूंगा। आप सबकी अगर तवज्जो मिल जाएगी तो 15-20 मिनट से ज्यादा वैसे भी रुकने वाला नहीं हूँ, क्योंकि नियम ऐसा कायदा बना हुआ है। अगर आपकी शिप्रा जी, अगर आपकी थोड़ी सी तवज्जो मिल जाएगी तो लगेगा कि हाँ लोग सुन रहे हैं। शिप्रा जी व्यस्त हैं, कोई बात नहीं। कि एक दिन हम भी आंसू बनकर रह जाएं, एक दिन हम भी आंसू बनकर रह जाएंगे और दूसरों की आंखों से बह जाएंगे। एक दिन हम भी आंसू बनकर रह जाएंगे और दूसरों की आंखों से बह जाएंगे। दादा याद रखी जाएंगी केवल वही बातें जो हम अपनी कविताओं में कह जाएंगे, जो हम अपनी कविताओं में। एक मुक्तक आपके सामने रखता हूं और इस मुक्तक को मैंने नाम दिया है ध्यानाकर्षण मुक्तक। आप सबका ध्यान आकर्षित करने के लिए मैं मुक्तक आपके सामने पढ़ रहा हूं। आपकी तवज्जो विशेष चाहूंगा कि आपने ही सजाया है इस मंच को। सुन भाई, आपने सुना ये मुक्तक कि आपने ही सजाया है इस मंच को और गीत का रस है अनमोल जी भर छको। वाह करना। आपने ही सजाया है इस मंच को, गीत का रस है अनमोल जी भर छको। तुम इधर ना तको, तुम उधर ना तको, तुम इधर ना तको, तुम उधर ना तको, बस मैं तुमको तकूं और तुम हमको तको। बस मैं तुमको तकूं और तुम हमको तको। एक मुक्तक और सुनिए, आप सब कवियों के हवाले से मैं पढ़ रहा हूं कि हम नुमा इश्क के कोई भी सामा नहीं, हम नुमा इश्क के कोई भी सामा नहीं, ये कला कुंभ है कोई ड्रामा नहीं। हम नुमा इश्क कोई भी सामा नहीं, ये कला कुंभ है कोई ड्रामा नहीं। ये अदब और तहजीब का मंच है, यह अदब और तहजीब का मंच है। अगली पंक्ति पर आप सबकी तालियां उठे तो मुझे लगेगा कि मैं गोला गोकरण नाथ आया हूं। सूचित करिएगा कि ये अदब और तहजीब का मंच
हम कवि हैं तुम्हारा पजामा, हम कवि हैं तुम्हारा पजामा नहीं। एक मुक्तक और, क्योंकि समय कम है, मुक्तक मुझे काफी पढ़ना है, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी लपेट रहा हूँ। इरशाद करिए और मैं मुक्तक पढ़ता हूँ। कि शब्द के पुष्प अर्पण तुम्हारे लिए, शब्द के पुष्प अर्पण तुम्हारे लिए, भावना